सर आपका एक बार फिर से मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय मित्रों है पॉलिटेक्निक से संबंधित टॉपिक तापनीति। ठीक है, इसमें हम लोग आज स्पेशली पढ़ेंगे ताप मापन। ठीक है, ताप मापन। ठीक है, काफी आसान और मजेदार रीडिंग है। कॉमनली हर एग्जाम में लगभग पूछी जाती है, चाहे वो वनडे एग्जाम ही क्यों ना हो। बहुत ही पॉपुलर यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल भी बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हमें समझना होगा तापनीति क्या है। ठीक है, हम किसी भी चीज को जब छूते हैं तो छूने के बाद बताते हैं ये गर्म है या ठंडी है। जैसे मेरा हाथ अगर किसी आइसक्रीम पर पड़ गया तो अभी से मुझे ठंडा लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी जलते हुए बर्तन को छू लूं, ठीक है, मेरा हाथ टच कर जाए तो मुझे क्या लगेगा? गर्म लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ठंडा ये गर्म। अब मैं पूछूं कितना ठंडा कितना गर्म, तो ये बताने के लिए आपको कोई ना कोई मैथमेटिकल अंक की जरूरत पड़ेगी, गणितीय पैमाना की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे हम बता सके कि मुझे कितना गर्म या कितना ठंडा लग रहा है। ठीक है, तो यही बात हमको समझनी है। ठीक है, अब यही चीज हमारा इसके अंतर्गत आता है तापनीति, यानी कि ताप के माप का अध्ययन। ताप के माप का अध्ययन अगर कोई करता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तापनीति कहते हैं। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स के हिस्से में आता है। अंग्रेजी में थर्मोडायनामिक्स कहेंगे, टेम्परेचर के बेस से रिलेटेड चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो तापनीति कहेंगे। ठीक है, नापने के लिए जो भी यंत्र हमारे बनेंगे या जो भी पैमाने बनेंगे, उन पैमानों में हम ज्यादातर किसका उपयोग करते हैं, किस चीज का? तो जवाब होता सर पारे का या मरकरी का। अंग्रेजी में हम इसे मरकरी या हिंदी में पारा बोलते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि सर हम पारे का उपयोग क्यों करते हैं? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है कि पहला, पारा चिपचिपा नहीं होता। चिपचिपा होने में क्या बुराई है? चिपचिपा नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने लायक ये है कि चिपचिपा ना होना क्या फायदेमंद है। तो देखिए, जो भी मैं पैमाना बनाऊंगा उसमें कांच के अंदर यह द्रव्य भर दिया जाता है। जब ये गर्मी पाएगा, जब हम इसे किसी गर्म चीज से टच करा देंगे तो ये फैलेगा, ऊपर चढ़ेगा, और अगर इसे हम किसी ठंडी चीज से टच करा देंगे, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा? ये सिकुड़ कर क्या करेगा? नीचे की तरफ दब जाएगा और हम आराम से मेजर कर लेंगे। लेकिन अब जब ये चीज हम हटाएंगे यहाँ से गर्म या ठंडा, तो पता चला ये यहाँ पर है और ये चिपचिपा होता तो ये तल पर क्या करता? चिपक जाता, या यहाँ नीचे आया हुआ तो यहाँ चिपक जाएगा, तो फिर अगली बार ये हमारे उपयोग में नहीं आ पाएगा। ठीक है, दूसरा, इसका सेकंड फायदा क्या है? इसका जो जमा यानी कि जमना, इसको कि हम लोग कहते हैं हिमांक। ठीक है, जमना यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हिमांक कहते हैं। वो -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ध्यान दीजिएगा, हिमांक जमने की घटना इसकी -39 डिग्री पर होगी। और अगर बॉयल करने की बात करें तो 357 डिग्री पर जाकर ये बॉयल होगा। तो इसका जो रेंज है वो हमारे आसपास यूज होने वाले रेंज के बिल्कुल ओके, यानी कि कह सकते हैं इसमें वो सब कुछ आ जाता है जिसमें हम लेह का भी ताप ले सकते हैं, और इसके अलावा राजस्थान का भी ताप ले सकते हैं। इसके अलावा में किसी भी मेटल वगैरह के भी जो हमारे आम लाइफ में यूज होते हैं उनके भी गलनांक और कथनांक निकाल सकते हैं। इसलिए ये काफी यूजफुल है हमारे लिए, इसीलिए हम पारे का उपयोग करते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर जैसे हम लंबाई में मीटर, सेंटीमीटर वगैरह का उपयोग करते हैं नापने के लिए लंबाई को, वैसे यहाँ पर कौन कौन से मात्रक हैं या किन किन तरीकों से यूज करते हैं? तो यहाँ पर जो पैमाने हैं उनके आधार पर हम बातचीत करेंगे। अब ये पैमाने कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा सेल्सियस पैमाना। कौन सा पैमाना है मित्रों? सेल्सियस पैमाना। ठीक है, सेल्सियस पैमाना। ठीक है, मैं यहाँ हिंदी का टीचर नहीं हूँ, अगर एक आध जगह आपको लगेगा कि हाँ जैसे यहाँ पर सेल्सियस की बात करूं तो इधर से लग जाएगा, तो सेल्सियस पैमाना, उस पर पीएचडी ना करें, यह अनुरोध है आपसे। आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। सेल्सियस पैमाने की बात की जाए तो सेल्सियस एक पैमाना है और उसमें आधार क्या है हमारा? जल। जल ही यानी कि वाटर ही हम आधार अपना मानते हैं। इस वाटर का अगर मैं इस पैमाने पर पूछूं हिमांक यानी कि उसके बर्फ बनने की प्रोसेस कब है, तो जवाब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी पूर्ण रूप से जल पूर्ण रूप से
हमारा वर्ग बन जाता है। और अगर मैं बात करूं क्वथनांक की, तो यहाँ पर यानी कि है उसका भाप बनने की प्रक्रिया, जो कि कितने पर हो जाती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसीलिए यहाँ पर कुल विभाजन हमारे पास कितने होते हैं, 100 विभाजन होते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा पैमाना जो है फ़ारेनहाइट पैमाना है। कौन सा पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना। ठीक है। एक चीज और, सेल्सियस पैमाने को हम इसी से दिखा लेंगे, फ़ारेनहाइट पैमाना, इसे क्या है। अब यहाँ पर एक गौर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बिंदी लगती है जबकि फ़ारेनहाइट पर नहीं लगती। ये कुछ ऐसा ही है जैसा कोण में आप नापते हो डिग्री लगाकर और रेडियन को बिना डिग्री लगाकर। तो यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड बोला जाता है, जबकि वहां डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं बोला जाता, केवल फ़ारेनहाइट बोला जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर जल की बात कर लें हम, यानी कि वाटर की बात कर लें, तो इस स्थिति में इनके पैमाने में हिमांक माना गया, हमारा जो हिमांक लिया गया इस वाले पैमाने में वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया गया, जबकि क्वथनांक हमारा जो लिया गया वो 212 डिग्री डिग्री नहीं लगेगा, फ़ारेनहाइट लिया गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल विभाजनों का संख्या, तो 212 में से 32 घटा दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। यहाँ विभाजन कितने किए गए, 180 विभाजन हम लोगों ने किए। ठीक है। ये बातें समझ में आ गई हैं। यहाँ पर 180 और यहाँ पर कितने विभाजन, 100 विभाजन। ठीक है। चलिए तीसरा पैमाना हमारा बात करें, थर्ड पैमाना, तो उसे हम लोग कौन सा पैमाना बोलते हैं, परम ताप भी बोल सकते हैं। और ये नाम है इसका, कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा है, परम ताप पैमाना किसे कहते हैं। ठीक है। तो परम ताप, या फिर हम इसे नाम देते हैं आपका केल्विन पैमाना। ठीक है। क्या नाम देंगे, केल्विन पैमाना। यहाँ भी जल के बारे में ही बात होगी। जल का यहाँ हिमांक अगर लिया जाएगा तो जवाब होगा सर 273 केल्विन। ठीक है। केल्विन के नाम पर क्या है, चिन्ह बन जाएगा के। इसमें भी डिग्री नहीं लगा रहता है, ध्यान दीजिएगा, केल्विन ही पढ़ेंगे। और क्वथनांक की बात की जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 के। ठीक है। अब यहाँ पर भी विभाजनों की संख्या कितनी है, 100 विभाजन है यहाँ पर। ठीक है। अब इसीलिए हम यहाँ पर एक बात आपको कहना चाहेंगे, दो नोट देना चाहेंगे, कई बार आता है सवाल में कि डेल्टा सी और डेल्टा के में कोई अंतर नहीं होता, उनका अगर तापांतर लिया जाए तो बराबर, क्योंकि उनके पास डिवीजनों की संख्या क्या है, बराबर। ठीक है। लेकिन सी और एफ के केस में ऐसा नहीं है। डेल्टा सी और डेल्टा एफ का अगर आप अनुपात लेते हैं तो ये 5:9 आता। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, यानी कि अगर सेल्सियस पैमाने पर कोई तापांतर लिया गया तो उतना ही तापांतर, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस हमें केल्विन पर भी मिलेगा, जबकि सी और एफ पर अगर हम बात कर लें तो सी और एफ पर यह अनुपात 5:9 होगा। ठीक है। चलिए जैसे क्वेश्चन में पूछ लूं नॉर्मली कि किसी वस्तु का तापांतर, मतलब प्रारंभ में ताप और बाद में ताप, ठीक है, नापा गया तापांतर। ठीक है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया। ठीक है, पाया गया। ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बना कि आप ये बताइए केल्विन पैमाने पर, और दूसरा सवाल हमारा बना फ़ारेनहाइट पैमाने पर। ठीक है, पैमाने पर यह तापांतर कितना होगा, बहुत ही सिंपल सा ऑब्जेक्टिव। ठीक है। 45 डिग्री कहीं पर तापांतर पाया गया डिग्री सेंटीग्रेड वाले पैमाने पर। ठीक है। क्वेश्चन है केल्विन पर क्या होगा, तो इधर देखिए डेल्टा सी हमको दिया हुआ है कितने के बराबर, तो जवाब है सर डेल्टा सी बराबर 45 है। ठीक है, 45 डिग्री है। अब अगर बात करें डेल्टा के की, तो हम जानते हैं डेल्टा के डेल्टा सी के बराबर, यानी कि यहाँ भी आंसर कितना आ जाएगा 45। और दूसरे सवाल का जवाब है डेल्टा सी बाई डेल्टा एफ का फॉर्मूला है 5:9, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर सर जी डेल्टा सी का मान 45 रख दीजिए, आगे 5/9 है और नीचे डेल्टा एफ काट दीजिए, 5 9 45 क्रॉस गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डेल्टा एफ बराबर 9 9 81, यानी कि ये अगर फ़ारेनहाइट पर लिया जाए तो 81 आएगा। ठीक है। अब चलते हैं इन तीनों के बीच में संबंध समझते हैं। ये संबंध इसलिए भी इंपॉर्टेंट होगा मित्रों, क्योंकि अब इसके बाद आप कोई पैमाना बनाना चाहेंगे तो आप
समझ जाएंगे। मैं एक ट्रिक दे रहा हूं, इधर देखिएगा। आप कोई भी पैमाना बनाना चाहते हैं तो उसका जो भी पहला नाम आप लेना चाहें वो ले लीजिए। फिर यहाँ पर जल का आप क्या ले लें, हिमांक ले लें, ठीक है। और बटे में क्या ले लें, जल का क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक माइनस जल का हिमांक। अगर आप ये यूज कर लेंगे तो आपको किसी भी पैमाने के लिए कोई भी चीज रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए मैं कंपेयर कराता हूं। आप सोचेंगे सर ये कहां पर यूजफुल है, कैसे यूजफुल है, तो आइए देखते हैं, जरा आराम से समझ में आ जाएगा अभी हमारे किस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा, अगर हम सेल्सियस ताप की बात करें तो सेल्सियस में हमारा जल का हिमांक 0 है, तो C माइनस क्या होगा 0। फिर जल का क्वथनांक कितना है 100 डिग्री और जल का हिमांक कितना है 0, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा जो पैमाना है वो हमारा कौन सा, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में जल का हिमांक है 32 डिग्री और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस यानी कि क्वथनांक में से हिमांक हम घटा देंगे। इसी प्रकार तीसरा पैमाना हमारा केल्विन ताप है, वहां पर हम केल्विन लेंगे K और K का प्रारंभिक कितना हो गया हमारा 273 और फिर अंत में क्वथनांक से गलनांक यानी कि सॉरी यहाँ पर 373 डिग्री का करेक्शन कर लीजिएगा, झटके में लिख दिया गया। यहाँ पर देखिएगा 373 माइनस 273 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अंतर लेकर देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, अंडरलाइन करिएगा मित्रों, यहाँ थोड़ा सा गलत चल गया था। बोलते हम लोग हैं, कभी कभी चलने में हाथ में लिखने से कहीं कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो C बाई क्या हो गया 100, उधर F माइनस 32 बटा क्या आ जाएगा आपका 180, ठीक है। यहाँ पर K माइनस 273 बटा 100, तो ये हो गया। हर जगह से एक जीरो काट सकते हैं, 2 से 2 पंजे 10, दोनों 18, 2 पंजे 10, तो हमारा फॉर्मूला हुआ C बाई 5 F माइनस 32 बटा 9 और K माइनस 273 बटा 5। अब यही फॉर्मूला हमारे लिए खाद का काम करेगा, इससे हम कोई भी न्यूमेरिकल अपना आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ पर एक बात है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा न्यूनतम ताप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि न्यूनतम ताप कितना संभव है। तो न्यूनतम ताप जो संभव है उसको हम लोग लिखते हैं 0 केल्विन। क्या लिखते हैं 0 केल्विन। और इस केल्विन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिएगा, जरा रिलेशन देख लीजिएगा एक बार इन दोनों में, केल्विन और C में। तो यहाँ पर देखिएगा क्या पाएंगे आप, C बाई 5 बराबर K माइनस 273 बटा 5 कटेगा तो K बराबर हमारा इधर आएगा, तो हो जाएगा ये या यही रहने दें, ठीक है। C बराबर क्या हो जाएगा हमारा K माइनस 273, यानी कि K पता हो तो C मिल जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर C बराबर, अब बोले K की वैल्यू कितनी है 0 माइनस 273, ये हमारा माइनस 233 डिग्री सेंटीग्रेड में आ गया। तो अगर हमसे कोई पूछे कि न्यूनतम संभावित ताप क्या है तो जवाब है 0 केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड में माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और भी क्वेश्चन यहाँ पर है जो काफी कॉमनली हमसे पूछा जाता है कि किसी मनुष्य का सामान्य ताप क्या होता है। अगर कोई आदमी को बुखार नहीं है तो उसका मतलब क्या समझते हैं, तो शरीर का सामान्य ताप, ये ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर का सामान्य ताप कई बार पूछा गया है हमारे एग्जाम्स में, फिर अभी हम न्यूमेरिकल पर आएंगे। तो सामान्य ताप हमारा 38.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग फॉर्मूला लगाकर वहां चेंज करें सेंटीग्रेड में तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो शरीर का सामान्य ताप अगर फ़ारेनहाइट में नाप रहा है कोई तो 98.4 फ़ारेनहाइट, और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में नाप रहा है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं मित्रों वापस उसी जगह पर जहां से हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू होता है, ठीक है। इसमें कुछ बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही इजी हेडिंग है, आराम से आप लगा सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा ये होगा बनेगा कि अगर हमने 50 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड लिया तो क्वेश्चन ये है इसका मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा, और दूसरा सवाल यहीं पर तुरंत पूछ लिया कि सर केल्विन में क्या होगा, ताकि दोनों काम निपट जाए। तो डिग्री सेंटीग्रेड में 50 दिया है,
अगर आप फ़ारेनहाइट निकालना चाहते हैं तो C/5 बराबर K F माइनस 32 बटा क्या लगा दीजिए 9। तो बोलिए जरा C की वैल्यू कितने के बराबर है? जवाब है सर 50 के। यहाँ 50 बटा 5 लगाया, F माइनस 32 बटा 9 लगाया, 5 से काटेंगे 10 हो जाएगा, क्रॉस गुणा 90 F माइनस 32, इसको इधर भेज दीजिए, F बराबर 90 प्लस 32। तो ये आ जाएगा आपका जुड़ने के बाद इसमें 2 और 9 3 11 112 फ़ारेनहाइट। ठीक है, इस पर डिग्री का निशान तो नहीं रहेगा। दूसरा, अगर केल्विन में निकालना है तो C बराबर क्या होता है हमारा K माइनस 273। डायरेक्टली आप देख सकते हैं, ये दोनों रिलेशन देखेंगे, दोनों से हमने निकाला तो सीधे सीधे लगा सकते हैं। तो C के जगह 50, K की वैल्यू निकालनी है, इसे इधर भेज दिया जाए तो K बराबर यहाँ जुड़ जाएगा 273 प्लस 50 हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 7 5 12 2 1 3, 323 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन है, वैसे तो हमें याद होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि हमसे वैसे तो मुझे आंकड़ा डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कई बार हमसे याद ना हो तो हम इन फार्मूले के जरिए भी निकाल सकते हैं। पॉलिटेक्निक के बच्चे के लिए तो निकालना आदत होना चाहिए, लेकिन अगर ये एसएससी के एग्जाम वाला या वनडे एग्जाम का कोई लड़का है उसे डायरेक्ट याद होना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि किस ताप पर केल्विन तथा ठीक है, आपका केल्विन और सेल्सियस नहीं, केल्विन नहीं, केल्विन तो हुई है, हाँ, केल्विन तथा सेल्सियस ताप बराबर होते हैं। ठीक है, केल्विन तथा सेल्सियस ताप बराबर होते हैं। ठीक है, केल्विन तथा सेल्सियस ताप बराबर होते हैं। ठीक है, सेल्सियस ताप बराबर होते हैं। एक बार ये क्वेश्चन है मेरे पास, और यहीं पर मैंने एक और क्वेश्चन पुट अप कर दिया। ठीक है, वो क्या, दूसरा हमारा है फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस ताप बराबर होते हैं। दो क्वेश्चन हमारे बन गए। ठीक है, चलिए हल में आइए। सबसे पहले क्या लिखा है कि किस ताप पर, फर्स्ट के बजाय सेकंड क्वेश्चन पर पहले आएगा क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये बताया जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखा है, जब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर हो, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का संबंध आप जान रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा F माइनस 32 बटा क्या हो जाएगा नीचे 200 बाई 5, यहाँ 9। डायरेक्ट हमको मालूम है तो 100 या 180 लिखने कोई मतलब नहीं। अब सवाल में कहता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर है, यानी कि C बराबर F दिया है कि C और F आपस में क्या है, इक्वल। तो आइए इसको लगा लिया जाए। तो C/5 बराबर, यहाँ पर C भी रखा जा सकता है क्योंकि F का मान C के बराबर है, 32/9। अब इसको क्रॉस गुणा कर सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा 9C 5C माइनस 5 गुना 10, 5 3 15 1 16। इसको इधर ले आएंगे, ये 4C बराबर 160 हुआ, काट देंगे ये 40 आ जाएगा, यानी कि C बराबर -40, C बराबर -40। और मित्रों अगर ये C में आया है तो बताइए इसे क्या लिखेंगे, -40 डिग्री। सही है, तो यानी कि ये याद करने की चीज है। देखिए ये याद करिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया कि कब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ताप आपस में बराबर होते हैं। अब ये देखिए मैंने केवल सुपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया, बच्चा झटके में पाता, शुरू हो जाता लगाना, और जब वो लगाता तो फंस जाता। देखिएगा केल्विन और सेल्सियस ताप कब बराबर होते हैं, तो C बराबर K माइनस 273। अब यहाँ K बराबर C जब आप करने जाएंगे तो ये क्या होगा, C कट गया, इधर आप लाएंगे इसको, या ऐसे समझिए इधर आकर कट जाएगा, तो इधर 0 बराबर -273, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब लड़का चौंक गया, कह रहा सर हमने तो फॉर्मूला अच्छा खासा लगाया सब कुछ, लेकिन फिर कहाँ गड़बड़ी हो गई। तो जवाब गड़बड़ी में नहीं है, इधर देखिएगा हम C पर 100 तक ही जा सकते थे, ठीक है, जबकि और शुरुआत 0 से कर सकते थे।
थे, जबकि के का 273 से शुरू होता 373। तो इसका ताप और मेरे ताप में कहीं कोई कॉमन अंक नहीं है। जबकि यहाँ देखिएगा ये 32 से 212 जाता है, तो 32 से 100 तक का अंक यहाँ भी मिल सकता है और यहाँ भी, तो जरूर कोई ना कोई कॉमन हमें टेम्परेचर मिल सकता था। तो इसलिए अगर कोई पूछे केल्विन तथा सेल्सियस पैमाना कब बराबर होता है, तो इसका एकदम आसान सा जवाब है कि कभी बराबर नहीं होता है। इसको हम बराबर कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों का इनिशियल और फाइनल ताप कहीं भी मैचिंग नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला हमारे पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, किस ताप पर, ठीक है अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर केल्विन ताप का मान सेल्सियस मान का दोगुना होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस ताप पर केल्विन ताप का मान, क्वेश्चन सुनिएगा, केल्विन ताप का मान सेल्सियस ताप का दोगुना होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव के रूप में ही है, इसे आप चाहें तो याद कर सकते हैं, काफी एग्जाम में भी पूछा गया है। तो केल्विन और सेल्सियस में संबंध चाहिए, तो वो हमें ऑलरेडी मालूम है, C बराबर K माइनस 273। इंपॉर्टेंट बात जरा पढ़ लीजिए, केल्विन ताप का मान सेल्सियस ताप का क्या है, दोगुना, यानी कि K जो है वो C का क्या है, दोगुना है। C का क्या है, दोगुना है, यानी कि K बराबर क्या है, 2C। तो इस K के जगह हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, 2C, और जब इसको हम इधर और इसको इधर ले आएंगे तो 2C से C गया C, ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, C बराबर कितना आ जाएगा, 273। ठीक है, यानी कि आंसर हमारा देखिए C में आ रहा है, तो यहाँ पर डिग्री लगाना मजबूरी है। उत्तर हुआ हमारा 273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे छोटे मोटे सवाल हमारे बनते हैं। चलिए और क्वेश्चन लगा देते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि फ़ारेनहाइट, ठीक है, हमने यहां पर ले लिया 56 डिग्री, ठीक है 56 नहीं, थोड़ा सा इस तरीके से हम कर लेते हैं, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड पैमाने पर क्या कहेंगे। ठीक है, सेंटीग्रेड पैमाने पर क्या कहेंगे, कितना कहेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आराम से देखिएगा, फ़ारेनहाइट हमारा कितना है, 68 है। ठीक है, चलिए 68, यहाँ डिग्री भी नहीं लगाना चाहिए बल्कि, और पूछा गया है इसको हम C में क्या करेंगे, तो C और F में संबंध, C बटा क्या है 5, F माइनस 32 बटा क्या है 9, तो यहाँ पर C/5, F के जगह 68 माइनस 32 बटा 9, तो रिजल्ट हमारा होगा C/5 बराबर 36 बटा 9, काट देंगे 9 चौका 36, क्रॉस गुणा C बराबर 4 पंजे 20, आंसर आ गया हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक नया सवाल लेते हैं जो थोड़ा मजा क्रिएट करे। ऊपर देख लीजिएगा, हमारे पास एक जुगाड़ दिया गया है कि आप CFK पढ़ चुके हैं, आप चाहे तो अपने नाम से पैमाना बना ले। जैसे मेरा नाम आनंद है, ठीक है, मैंने A मान लिया और मैंने मान लिया कि जल का हिमान, ठीक है, कि जहां पर वो बर्फ बन जाता है वो हम मान लेते हैं A डिग्री A है। और अगर मैंने मान लिया जल का क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक हमारा B, तो इसके लिए अगर मुझे फॉर्मूला बनाना इस पैमाने के लिए, तो A माइनस A बटा B माइनस A, ये खट से बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर नया सवाल क्या बनेगा, ये देखिए जरा कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर पुट अप किया जा सकता है। सवाल इस तरीके से बनेगा कि किसी पैमाने पर देखिए कैसे उलझा कर पूछा जाएगा, किसी पैमाने पर जल का हिमांक, ठीक है, यानी कि उसका बर्फ बनना 40 डिग्री पर तय है। ठीक है, 40 डिग्री पर तय है, तथा क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक 190 डिग्री है। ठीक है, तब उस ताप पर नापा गया या मापा गया 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा, सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा। ठीक है, पैमाने पर कितना होगा। अब देखिए कितना आसान है, इधर देखिएगा, मैं थोड़ा समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं ताकि एकदम क्लियर हो जाए आपको। यहाँ का प्रारंभ कितने से हो रहा है, देखिएगा हिमांक 40 डिग्री से,
और कथनांक कितने पर है, 190 डिग्री पर है। ठीक है, उधर चलिए जरा। उधर हमने आया और मैंने पूछा कि सर जी सेल्सियस दूसरा पैमाना है जिसमें 0 डिग्री हमारा हिमांक होता है और कथनांक कितना होता है, 100 डिग्री। तो अगर इस पैमाने का नाम मैं कुछ भी टी मान लेता हूं, पैमाना टी पैमाना, उसका नाम सी पैमाना, आप जानते ही हैं। तो टी का प्रारंभ 40 से हुआ, टी माइनस 40 बटे में फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि अंतिम माइनस प्रारंभिक ताप, ये हो गया। उधर आएंगे तो देखिए सी माइनस प्रारंभिक ताप 0 और 100 में से क्या करेंगे, 0 हटा देंगे। मुझे लगता है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अब टी माइनस 40 बटा मेरे पास नीचे कितना आ गया, 150, ऊपर कितना है इधर इस तरफ सी बटा 100, 50 गुना 100, 50 दिया 150। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करा दें तो हमें रिजल्ट मिल रहा है कितना, 2t माइनस 40 गुना 80 और 3c आ गया। अब बोलिए जरा क्या दिया गया हमको, इस नए वाले पर हमने क्या लिया है, वैल्यू पाया कितना है, 120 डिग्री। तो ये उठाकर हमने 120 यहाँ रख दिया, t गुणे 120 माइनस 80 बराबर 3c। तो ये आएगा 240। 240 में से अगर हम 80 निकाल दें तो 160 आ जाएगा। ठीक है, 24, ठीक है, 80 निकाल देंगे, हाँ 160 बराबर 3c। तो c बराबर 160 बटा 3, यानी कि 3 पचे 15, 1 0, 3 त्रिका 9, 53.33 डिग्री सेंटीग्रेड इसे बोला जा सकता है। तो उम्मीद कर रहे हैं अच्छे से सवाल सारे समझ में आ रहे होंगे। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी पैमाने से, केवल हमें उसका क्या पता होना चाहिए, उस पैमाने पर जल का हिमांक और जल का कथनांक अगर पता रहे तो हम जब चाहें तब चाहें किसी भी तरीके का डिजाइनिंग कर सकते हैं, किसी भी पैमाने का नया हम बना सकते हैं पैमाना। ठीक है, चलिए कुछ देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हो हमारे इस टॉपिक पर, तो मैं लगवा देता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन और आप लगा सकते हैं, एक यथार्थ सेंटीग्रेड थर्मामीटर तथा एक दूसरी, चलिए इधर देखिएगा, एक यथार्थ, यथार्थ का मतलब सही, अच्छा, यानी कि अच्छा पैमाना, यानी कि ठीक ठाक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ये क्या है आपका सेंटीग्रेड। ठीक है, ये सेंटीग्रेड पैमाना। दूसरी तरफ हमारे पास एक दोषयुक्त फारेनहाइट है। क्या है, एक दोषयुक्त फारेनहाइट है, तो उसमें कुछ कमी है, फारेनहाइट तापमान हमारे पास पैमाना है। ठीक है, अब कहता है किसी वस्तु का ताप क्रमशः 90 डिग्री, ये नापता है 90 डिग्री और वो नापता है 156 फारेनहाइट नापता है। फारेनहाइट थर्मामीटर की गलती क्या है? तो देखिए इसमें कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं, क्योंकि उलझा कर दिया है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैसे क्या करें। आप ये बताइए जरा, कितना आसान सवाल है। इसने क्या बोला कि अगर आप किसी वस्तु का ताप नापोगे किसी अच्छे उचित सेल्सियस सेंटीग्रेड पैमाने से, तो आप उसका ताप 90 पाओगे, यानी कि वस्तु का सही ताप क्या है। अगर मैं बोलूं वस्तु का सही ताप क्या है, तो जवाब हो जाएगा सर 90 डिग्री सेंटीग्रेड। और वस्तु का गलत ताप क्या है, तो इधर देखिएगा जरा, हम कहेंगे सर जी 156 ही दिया है, 156 फारेनहाइट। ठीक है, यानी कि हमें सही मालूम है, लेकिन सही किसमें है, डिग्री सेंटीग्रेड में, और गलत किसमें है, फारेनहाइट में। तो पहले इस फारेनहाइट को क्या करें, डिग्री में बदल दें, ताकि हम इससे कंपेयर करा लेंगे कितने का फॉल्ट हम बता दें। सही तो हमको मालूम ही है 90, गलत कितना ये दे रहा है, इसके लिए इस फारेनहाइट को भी डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर हमारा होना चाहिए। संबंध तो याद ही हो गया होगा, c/5 f - 32 बटे में कितना हो जाएगा आपका 9। तो बोलिए जरा c/5 f के जगह कितना यूज कर लेना हमको, 156 - 32/9। तो c/5 इधर देखिए 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 2 और यहाँ पर 1 लग गया, 124 बटा 9। तो 9 से काटेंगे, 9 1 का में 9 हो जाएगा, फिर 3 और 4 हमारे पास आ गया। तो 3 और 4 का मतलब हो गया आपका 9 3 27, मोटा मोटा 9 4 36 कह सकते हैं अगर आप कहना चाहें तो, नहीं तो फिलहाल 9 3 27 और फिर हमारे पास 4 3 7 बचेगा, तो 9 6 54, 9 7 63 हो जाएगा। ठीक है, 13.7। तो c बराबर क्रॉस गुणा हो गया हमारा, 5 7 35, 5 3 15, 15 3 18, 5 1 में 5 3 8, यानी कि 88.5, यानी कि सेंटीग्रेड में सही ताप होना चाहिए। अगर होता ये सही नापा होता तो 88.5 आता, जबकि
सही ताप कितना है 90। आप अगर 156 नाप रहे हैं तो इसका मतलब 88.5 है, जबकि सही उस वस्तु का ताप 90 है, यानी कि उसमें गलती कितने की आ रही है, तो जवाब है सर गलती आ रही है, उसमें क्या कमी कितने की आ रही है, ऐसे भी कह सकते हैं कि 90 माइनस 88.5 कर देंगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा आपका 1.5 का वो इस सवाल में मिस्टेक कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं आज की टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और चलते चलते सिंपल सा क्वेश्चन आपसे फिर से एक बार, कुछ ऑब्जेक्टिव कि जैसे शरीर का ताप क्या होता है, कभी वो फ़ारेनहाइट में दे देता है, कभी कभी केल्विन में, तो हमें दोनों याद होना चाहिए। अगर हमसे फ़ारेनहाइट और कभी डिग्री सेंटीग्रेड में, अगर हमसे फ़ारेनहाइट पूछता है तो 98.4, कुछ बुकों में 98.6 भी रहता है, 0.4 0.6 बहुत डिफरेंस नहीं, दोनों ऑप्शन आपको देगा नहीं। तो 98.4 या 98.6 फ़ारेनहाइट, और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बोलेंगे तो लगभग इसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड बोला जाएगा। ठीक है, एक और भी क्वेश्चन है हमारे पास कि सबसे न्यूनतम ताप कितना है, तो जवाब है उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 केल्विन, और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं जो हमारे दिमाग में दर्ज होनी चाहिए। केल्विन ताप को ही हम लोग एक और नाम भी जानते हैं जिसे परम ताप कहते हैं। तो इस उम्मीद के साथ ये आसान सा वीडियो आप जरूर तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम इस पर देखिए प्रसार के वीडियो लेकर आएंगे। इसके साथ ही मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत, ताकि अगली वीडियो तक आप इसको आराम से देखें और फिर आपसे मुलाकात इसी जगह इसी चैनल पर।